बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये उस वक्त की बात है जब हम लोग शहर में रहा करते थे। हमें शहर में आए हुए 10 साल हो गए थे, मगर हम गाँव नहीं गए थे। इन्हीं दिनों मेरी छुट्टियाँ हुई। मैट्रिक के बाद में फारिग थी। पूरे 2 महीने की छुट्टियाँ थी। अम्मी अबू भी फ्री थे, सो अम्मी अबू ने फैसला किया कि हम इस बार गर्मियों की छुट्टियां अपने गांव में गुजारेंगे। हमारा आबाई गांव सियालकोट में था। सियालकोट अपने हरे भरे खेतों और ट्यूबवेल्स की वजह से काफ़ी जाना और पहचाना जाता है। हमारे शहर में चावलों की काश्त अच्छी खासी होती है, तभी वहाँ ट्यूबवेल्स की बहुतात है। हमारी भी गाँव में अपनी फसलें थीं जिन्हें चचा और ताया लोग ही संभालते थे। अब्बा को सिर्फ पैसे पहुंचा दिया करते थे। बहरहाल मैंने ये सारा इंतज़ाम कभी नहीं देखा था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं गांव में जाकर एक बार अपने हाथों से ट्यूबवेल चलाऊं और एक दिन वहां पर पूरा गुजारूं। खैर, आज हम लोग 10 साल के बाद गांव जा रहे थे तो मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी होने वाली थी। मैं बहुत खुश थी। गाँव जाकर मुझे पता चला कि हमारे गाँव का वो रिवाज नहीं था जिस तरह मैं सोच रही थी। मुझे लगा था कि गांव जाते ही मैं पूरे गांव की सैर करूंगी, मगर यहाँ पर कुछ कदूरतें थीं। घरों की औरतें कम ही खेतों वगैरह में जाती थीं और ट्यूबवेल अक्सर मर्द ही चलाते थे। ऐसे में मेरा वहाँ जाना मुमकिन नहीं था। मैंने अम्मी से बात की तो इन्होंने साफ मना कर दिया। कह दिया कि यूँ कम उम्र लड़कियाँ ट्यूबवेल पर नहीं जाया करती। अभी तुम नई आई हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। बेहतर है कि कुछ सब्र करो। मौका मुनासिबत देखकर मैं तुम्हें खुद इजाज़त दे दूंगी। अम्मी की बात सुनकर मुझे मायूसी हुई थी, मगर उनका भी कसूर नहीं था। आजकल फसलों की काश्त उरूज पर थी, सो ट्यूबवेल पर मर्दों का जम्मे कफीर लगा रहता था। हर वक्त पानी की तरसील को बहाल रखा जाता। खैर, गांव में रात जल्दी ही हो जाती थी। रात होते ही आसमान पर सितारे नजर आने लगे। मैंने इतनी खूबसूरत रात पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने अपनी कजिन से कहा कि अभी रात के वक्त हमें खेतों में घूमने फिरने ज़रूर चलना चाहिए। उनमें से कुछ मेरे साथ चलने पर राज़ी हो गई, क्योंकि सभी को मुझसे मोहब्बत थी और मैं गांव में नई आई थी। थोड़ी ही देर के बाद हम लोग चुपके से घर से बाहर मौजूद थी। बताती चलूं कि मेरा रिश्ता गांव में मेरे कज़न बिलाल से तय हुआ था। ये बचपन की निस्बत थी। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मेरी कोई ख़ास पसंद या नापसंद नहीं थी। वैसे भी बिलाल एक खूबरू नौजवान था। उस जैसा शौहर पाना किसी भी लड़की के लिए खुशकिस्मती से कम नहीं था। मेरी कजिन्स मुझे बिलाल के बारे में छेड़ने लगी। ऐसी ही बातें करते हुए हम लोग खेतों में काफ़ी दूर चले गए। यहाँ पर आने के बाद तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर के फासले पर मुझे एक इंतहाई रोशन सा घर नज़र आया। ऐसा घर गाँव में मौजूद नहीं था। मैंने ये देखकर अपनी कजिन से कहा कि हमें वहाँ तक ज़रूर चलना चाहिए, शायद वहाँ कुछ नया देखने को मिले। कानों को हाथ लगाने लगी। बोली, पागल मत बनो, हम तुम्हारे साथ यहीं तक आ गए हैं तो बड़ी बात है। क्या पता वो रोशन घर कुछ और ही हो। जिन्नात या भूत वगैरह भी तो हो सकते हैं। हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगी। उनकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। कैसी बातें करती हो? इतनी रोशनी में जिन्नों भूतों का क्या काम? वो तो अंधेरों और वीरानों में होते हैं। इतनी पागल भी नहीं हूँ मैं जितना तुम लोग मुझे बनाने की कोशिश कर रही हो। फिर मैं आगे को जाने लगी, मगर ये लोग मुझे हाथ पकड़कर वापस ले आए। मैं गुस्से से तिल मिलाकर रह गई। मैं इस रोशन किले को ज़रूर देखना चाहती थी, मगर मेरी कजिन्स ने मुझे जाने नहीं दिया। 10 बजे के करीब हम लोग वापस घर आ गए थे। मैंने सारी रात अपनी कजिन्स के कान खा लिए। इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा किस्से और कहानियाँ सुनाई, जिनमें कुछ लोक दास्तानें और कुछ गांव की जिन्नात के वाक़यात भी थे। ये देखकर मैं बहुत पुरजोश हो गई। मैं चाहती थी कि गांव में रहते हुए मेरे साथ भी कोई ऐसा वाक़या हो जिसे मैं दूसरों को सुना सकूं और लोगों को बता सकूं कि गांव की दुनिया कितनी अलग होती है। अगले दिन मैंने अपनी कजिन से कहा, चलो रात में ना सही, दिन में मेरे साथ उस जगह पर चलो। मगर फिर वही मजबूरियाँ। इन लोगों ने पर्दे के सबब मना कर दिया। जब ही मैं अपने मंगेतर बिलाल के पास पहुंची, वो तो मुझसे बात करने को तरसता था। ये मैं ही थी जो हर वक्त लड़कियों में घिरी रहती, उसे लिफ्ट ही ना करवाती।
मुझे तो उसने सर आंखों पर बिठाया। मैंने कहा, बिलाल, क्या तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? वो तो जैसे इंतजार में बैठा था कि कब मैं कोई हुक्म करूं और वो बजा लाए। कहने लगा, तुम बस मुंह से कह कर देखो, मैं तुम्हारे कदमों में तारे लाकर बिछा दूं। अरे भाई, मुझे कोई चांद तारे नहीं चाहिए। मैंने उसका हाथ झटक कर कहा, मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ, बस तुम मुझे वहाँ तक ले चलो, मैं देखकर वापस आ जाऊंगी। वादा करती हूँ कोई जिद नहीं करूंगी। मैंने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। कहने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें ले चलूंगा, मगर दिन को जाना अच्छा नहीं लगता। लोग इस बात को मायूब समझते हैं। ऐसा करो कि रात होने दो, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहीं ले चलूंगा। अच्छा ठीक है बाबा, तुम भी अब दूसरों की तरह हो गए हो, मैं अभी जाना चाहती हूँ, रात को मेरा दिल नहीं करेगा। मैंने मुंह बनाते हुए कहा तो वो सोच में पड़ गया। अच्छा चलो ठीक है, तुम ऐसा करो कि शाम को मेरे साथ चलना, जहाँ कहोगी मैं घुमा कर ले आऊँगा। बिलाल ने नर्म लहजे में कहा, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। उसे इस वक्त कहीं बाहर जाना था, सो मैं उसका इंतज़ार करने लगी। सरे शाम बिलाल वापस घर आ गया। उसने मुझे इशारे से घर के बाहर आने का इशारा किया। मैं चुपके से घर से निकली, मगर ये देखकर मुझे मायूसी हुई कि वाकई रात जैसा माहौल दिन में नहीं था। थोड़ी दूर चलने ही के बाद मुझे एहसास हो गया कि दिन में गांव घूमने का कोई मज़ा नहीं। मैंने कहा, बिलाल रहने दो, तुम कह रहे थे कि रात को चलेंगे, तो मैं रात को ही तैयार हो जाऊंगी। इस वक्त जाना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि सब मुझे ही देख रहे हैं। मेरी बात पर बिलाल हंस पड़ा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, रात को सितारे और चांदनी भी देखोगी तो तुम ज़्यादा अच्छा महसूस करोगी। और हाँ, मैं तुम्हें ट्यूबवेल भी दिखाऊंगा और पुराना कुआं भी, बिलाल ने कहा और आगे चला गया। मैं वापस घर लौट आई। रात का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। रात हुई तो खाना वगैरह खाकर मेरी कजिन सोने चली गई। अम्मा अब्बा भी सो गए थे। बिलाल बाकी घर के मर्दों के साथ घर के सहन में ही सोता था। बुजुर्गों को दिखाने की खातिर वो भी सोता बन गया, जबकि मैं भी उसकी तरह जाग रही थी। जब अंधेरा ज़्यादा हुआ, चांद बादलों में छुपा, तो हम दोनों घर से बाहर निकल आए। घर से बाहर आकर मुझे एहसास हुआ कि हम किसी जादुई नगरी में आ गए हैं। हर तरफ पानी पर पड़ने वाली चांदनी की रोशनी से सब कुछ जगमगा रहा था। रात की तमाम तर रानाइयों को अपनी रूह में जज्ब करते मैं और बिलाल एक तंग सी पगडंडी से होते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। अभी हम लोग ट्यूबवेल के थोड़ा पास ही थे कि हमें दूर से वही चमकता हुआ घर नजर आया। मैंने बिलाल की तवज्जो उस तरफ दिलाई। बिलाल, वो देखो, यही मकान मुझे कल भी नजर आया था। मैं वहाँ जाना चाहती थी, मगर इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। मैंने अपनी कजिन्स का नाम लेकर कहा, अच्छा कोई बात नहीं, हम वहाँ भी चले जाएंगे। चलो मैं तुम्हें पहले ट्यूबवेल दिखा दूँ। नहीं नहीं, मैंने बिलाल का बाजू घसीटते हुए कहा, मुझे पहले वहीं जाना है। कल भी इसे देखकर मुझे बहुत तजस्सुस हुआ था। अब तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं? मैंने खफा होते हुए कहा। तभी बिलाल मेरे साथ आ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोगों को ये घर साफ नजर आने लगा। इसके साथ ही एक पुराना कुआं था। बिलाल ने मुझे बताया कि इस पुराने कुएं में अब पानी सूख गया है। इस कुएं के पास अब कोई भी नहीं आता। सभी लोगों का कहना है कि कुएं पर जन्नात का बसेरा है। वो मुझे कहानियां सुनाता सुनाता आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे आ रही थी। थोड़ी देर के बाद हम लोग इस कुएं के पास पहुंच गए। वाकई पास ही पुराना कुआं वाक़ था। बिलाल को ये इमारत देखकर खासी हैरत हुई थी। वो मेरी तरफ देखकर हैरत से बोला। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात थे। रानी, ये इमारत यहाँ पहले तो नहीं थी, और ये बाग और फूल ये कहाँ से आए? ये तो इस कुएं के पास नहीं थे। बिलाल ने डरते हुए कहा। मैं उसका मजाक उड़ाने लगी। डर गए? तुम भी डर गए? तुम लड़के तो बड़े बहादुर बनते हो ना। देखो, इस कुएं को देखकर डर गए हो। मैं पेट पकड़कर हंसने लगी। तभी इसके चेहरे पर सख्ती आ गई। मेरा हाथ पकड़ा और बोला, चलो तुम्हें ज्यादा ही शौक है तो मैं तुम्हें यहाँ ले चलता हूँ, मैं तो नहीं डरता। वो मुझे लेकर आगे बढ़ने लगा। हमने देखा कुएं के पास ही रंग बिरंगे फूल उगे हुए थे। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था, जबकि दरमियान में एक लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ था। दरवाजा बंद नहीं था, खिलाफे मामूल खुला हुआ था। मैं जिद करके बिलाल को लेकर इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। अंदर का मंजर इंतहाई हैरान कर देने वाला था। हर तरफ छोटे छोटे बच्चे ही बच्चे घूम रहे थे।
जबकि खूबसूरत लिबास में मलबूस औरतें भी इधर से उधर जा रही थीं। यहाँ एक बड़ा सा बाग था और दरमियान में एक कुआं था जिसके पानी से एक फवारा चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस कुएं का पानी खुश्क होकर यहाँ आ गया है। कुएं के पानी से चलने वाले फवारे के गिर्द सफेद रंग के पत्थरों की बाड़ लगी हुई थी, जबकि उसकी मुखालिफ समत पर एक लाल रंग का तख्त बिछा हुआ था। तख्त के ऊपर सफेद रंग की चादर थी और इस पर एक खूबसूरत जोड़ा बैठा हुआ था। ये लड़का और लड़की इंतहाई खुश नजर आ रहे थे। लड़के के चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी। इसने सफेद रंग के कपड़े मलबूस कर रखे थे, जबकि लड़की लाल रंग के लिबास में मलबूस थी। इसके बाल तख्त से नीचे तक झूल रहे थे, जबकि लड़की के सर पर एक सोने का ताज रखा हुआ था। ये लड़की इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। सुर्ख ओढ़नी में इसका चेहरा किसी गुलाब की तरह खिला हुआ था। मैं और बिलाल ये सारा मंजर देखते ही चले गए। अभी हम लोग ये सब देख ही रहे थे कि वहां से गुजरते एक शख्स की नजर हम दोनों पर पड़ी। इसने हमें अजीब नजरों से देखा। आगे बढ़कर इसने बड़े ही गिरफ्तार लहजे में हम दोनों से पूछा, कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों डरकर उसकी तरफ देखने लगे। खौफ से मैं थर थर कांप रही थी, क्योंकि आदमी की शक्ल कुछ अजीबो गरीब थी। मैं तो इस मंजर में गोया खो ही गई थी, नहीं जानती थी कि हम बगैर इजाजत के यहाँ दाखिल हुए हैं। तभी उस शख्स ने हमें आंखें निकाल कर पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? बिलाल से कोई जवाब न बन पड़ा। तभी मैं बोल पड़ी, भूजी हम इसी गांव के रहने वाले हैं। मैंने ही बिलाल से जिद की थी कि मुझे पुराना कुआं देखना है, इसीलिए ये मुझे यहाँ लेकर आ गया। मैंने कहा तो उस शख्स के चेहरे पर गुस्सा आ गया। किसने कहा कि ये पुराना कुआं तुम इंसानों का है? इस पुराने कुएं पर हमारा ही हमेशा से कब्जा था और कब्जा रहेगा। खबरदार जो आइंदा तुम लोगों ने यहाँ आने की जुर्रत की। इस पुराने कुएं से हमारे फवारे चलते हैं। अब यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। उस बूढ़े ने हम दोनों को दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरे और बिलाल के कदम मन मन के हो रहे थे। हम भारी कदमों से चलते हुए दरवाजे से बाहर आ गए, मगर दरवाजे से बाहर आते ही मुझे यूं लगा एक जोरदार धमाका हुआ है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। पुराना कुआं पहले की तरह वीरान और सुनसान पड़ा था। ये सब देखकर मुझे बहुत डर महसूस हुआ। मैंने बिलाल की तरफ देखा, वो भी बहुत डरा हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जल्दी से भगाता हुआ घर ले आया। रास्ते में हम दोनों ने कोई बातचीत नहीं की। सारा रास्ता हम लोग बहुत खौफजदा रहे। घर आते ही मैं अपने बिस्तर पर सोने चली गई। वो भी लेट गया। सुबह हुई तो मैं बहुत परेशान थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमने जो देखा है वो हकीकत है या ख्वाब। तभी मैंने ताई अम्मी से पूछा, ताई अम्मी ये पुराने कुएं के पास अब कोई क्यों नहीं जाता? ताई अम्मी मेरे सवाल पर हैरान रह गई। अरे बेटी, सियाने कहते हैं कि वहाँ जिन्नात का कब्जा है, उस पानी से जिन्नात के फवारे चलते हैं। ये तो इमाम साहिब का कहना था, सो गांव के लोगों ने मान लिया। वहाँ पर अब कोई नहीं जाता, तुम भी मत जाना। ताई अम्मा ये कहकर अपने कामों में मसरूफ हो गई और मुझे हैरान परेशान छोड़ गई, क्योंकि मैं तो पुराने कुएं से हो आई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।